साथियों, हम सभी दुनिया वाले हैं, हम सभी संसार वाले हैं, और जिस संसार में हम निवास करते हैं, इस संसार के विषय में दार्शनिकों ने बड़ी विचित्र बात कही है। और वो विचित्र बात ये कह दी कि ये संसार दुख आलय है। आलय यानी घर, अर्थात यहां केवल और केवल कष्ट ही है, केवल और केवल दुख ही है, केवल और केवल दर्द ही है। हम ऐसे संसार के वासी हैं। इस संसार के अतिरिक्त यदि कोई और स्थान होगा तो वहां से देखने वाला व्यक्ति जब हम लोगों को देखता होगा तो वो यही कहता होगा कि इस संसार में बड़ा कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही कष्ट से होती है, जीवन की शुरुआत ही दुख और दर्द से होती है, और जीवन का अंत भी दर्द से होता है। जन्म में भी दुस्सह दुख होता है और मृत्यु में भी दुस्सह दुख होता है। मरने वाले को कितना कष्ट है ये तो मरने वाला ही जानता है, और वो बता नहीं पाता। वो बता नहीं पाता कि उसे कितना कष्ट है। यदि वो बताने लायक रहे तो फिर वो मरे ही क्यों। उसी तरीके से जो जन्म लेता है उसे भी बड़ा कष्ट होता है, पर वो भी बता नहीं पाता कि उसे कितना कष्ट है। यदि वो बताने के योग्य रहे तो फिर वो जन्म ही क्यों ले। पर शास्त्र ये कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। जन्म के समय भी जीव रोता है और मृत्यु के समय भी जीव रोता है। जन्म के समय कहां कहां करके रोता है कि मैं कहां आ गया, और मृत्यु के समय जो रोता है उसमें पश्चाताप होता है कि जीवन व्यर्थ चला गया, अब फिर से उस जन्म मरण के चक्र में उलझना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। तो दुख से शुरुआत होती है, दुख पर ही समाप्त हो जाता है जीवन। यही ये संसार है। संसार के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि संसरति इति संसार, अर्थात जो सदैव सरक रहा हो, जो सदैव गतिमान हो, वही संसार है। हम ऐसे संसार में हैं जहां एक भी पल ठहरा हुआ नहीं है, एक भी पदार्थ ठहरा हुआ नहीं है, एक भी अंश ठहरा हुआ नहीं है। गति प्रकृति का परिचय है। यहां कोई चीज आपको रुकी हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। विज्ञान ये कहता है कि कोई रखा हुआ पदार्थ भी है तो उसके भीतर रहने वाली जो नाभिकीय संरचनाएं हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब घूम रहे हैं और बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। आप अपने आप को भी विचार करके देखो, आपका शरीर भले ही एक जगह स्थिर हो पर वो रुका हुआ नहीं रहता, वो तो सदैव सरकता रहता है। किसकी ओर? मृत्यु की ओर। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और दिखे, और वृद्धावस्था में हमारा शरीर कुछ और दिखा। पर ये जो गति है, ये जो परिवर्तन है, वो इतनी धीमी है, हमें पता नहीं चलती, पर होती है। यदि ना होती तो फिर हमारा स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उसे यदि आप कुछ समय के अंतराल में देखें तो वो अपने आप बदल जाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पुरुषार्थ के। जो जल्दी बदलती है उसे व्यक्ति जल्दी पकड़ लेता है। जैसे दूध फट जाए, दही बन जाए, परिवर्तन तो हुआ, आपके बिना प्रयास से दूध फटेगा। उसे फाड़ने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस आप कुछ पल के लिए उसे छोड़ दीजिए। उसी तरीके से इस शरीर में भी परिवर्तन सदैव हो रहा है, हर पल हो रहा है। यदि आप अपने घर को यथावत छोड़ दें, कुछ 1-2-4 दिन के बाद फिर उस घर में पैर रखने का मन नहीं करेगा। वहां गंदगी भर जाएगी, झाले लग जाएंगे। जहां गड्ढे हैं उन गड्ढों को आप छोड़ दो तो कुछ वर्षों में वो गड्ढे भर जाते हैं, उनका भी स्वरूप वैसा नहीं रह जाता। ये संसार की विशेषता है और यही दुख का कारण है। जो स्थिर ही नहीं है उसमें तो दुख ही दुख होगा। यदि स्थिरता होती, यदि दृढ़ता होती, यदि निश्चय होता, तब तो दुख न होता। पर इस संसार में केवल दुख ही दुख है, हर तरह से दुख है, हर पल कष्ट है। कुछ इसको अनुभव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते।
पर देखने में यह प्रतीत होता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। यदि ईमानदारी से पूछा जाए और ये कहा जाए कि भैया हाथ खड़े करके बताओ, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कह दे कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। यद्यपि शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति को कष्ट अभाव के कारण होता है। यदि उसके पास कोई अभाव है, कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर उसके जीवन में दुख आएगा उस अभाव के कारण। पर यह भी देखा जाता है, ये बड़ी विडंबना है कि जिनके जीवन में अभाव नहीं है, जो बिल्कुल संपन्न है, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? यदि गहराई से झांक करके देखें तो जितना दुखी अभावग्रस्त व्यक्ति है, उससे कहीं ज्यादा दुखी संपन्न व्यक्ति भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभाव में है उसका पेट दर्द भोजन न मिलने के कारण होगा, और जो संपन्न है उसका भी पेट दर्द होगा पर भोजन करने के कारण होगा। दोनों में दर्द तो होगा ही। एक तो भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए दर्द है, तब भी दुख हुआ ना। और एक तो खाने को मिल रहा है और वो इतना खा लेता है कि उसे दर्द हो जाता है। आजकल शादी विवाह का वातावरण चल रहा है, आजकल पेट दर्द वालों की संख्या बहुत मिलेगी, क्योंकि वो इतना खा लेंगे कि उन्हें भी दर्द है। तो जो अभाव में है उसे भी दुख है, जो अभाव में नहीं है, जो संपन्न है, उसे भी दुख है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, बहुत संपदा है, बहुत लोग हैं, उसे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जिसे अभाव है उसे चीनी नमक खाने को नहीं मिलता, और जो संपन्न है उसे डॉक्टर मना कर देता है, भैया शुगर हो गया, आज के बाद आपको चीनी नहीं खानी, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको नमक नहीं खाना है। तो किसे कहा जाए कि वो सुखी है? कोई अभाव में है, संपन्न है। बल्कि ये कह लो, जो अभाव में है वो तो कुछ भी खा करके मस्त रह लेगा, पर जो संपन्न है उसे न खा पाने का जो दुख है, उससे बड़ा भारी कष्ट और कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए अभाव में जो है वो भी दुखी, संपन्न जो है वो भी दुखी। और संपन्न का दुख बड़ा भारी, उसे शारीरिक कष्ट भी होगा, उसे मानसिक कष्ट भी होगा। ऐसे ऐसे दुखी लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। इसीलिए ये संसार जो है दुख का घर बताया गया है। ऐसी स्थिति में न केवल अभावग्रस्त ही दुखी है, न केवल संपन्न व्यक्ति ही दुखी है, बल्कि वे लोग भी दुखी हैं जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है। अज्ञानी भी बहुत दुखी रहता है, उसे जानकारी नहीं होती, उसे किसी बात का पता नहीं है, तो फिर अज्ञान के कारण उसके जीवन में बड़ा कष्ट होगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि केवल अज्ञानी भी दुखी है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि जो ज्ञानी है वो भी दुखी है। ज्ञान के कारण भी दुख है, अज्ञान के कारण भी दुख है, अभाव के कारण भी दुख है, और संपन्नता के कारण भी दुख है। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। बताओ, विश्वामित्र तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, न केवल ज्ञानी थे बल्कि तपस्वी भी थे, पर उनके जीवन में भी कष्ट था। उनके जीवन में अज्ञान के कारण कष्ट नहीं था, उनके जीवन में अभाव के कारण कष्ट नहीं था, पर उनके जीवन में दुष्टों के कारण कष्ट था। कोई रावण का दूत, मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षस और राक्षसियां उनके कष्ट का कारण थे। तो जो अज्ञानी है उनके कष्ट का कारण तो अज्ञान है, पर जो ज्ञानी है उनके कष्टों का कारण ये दुष्ट है, ये पापी है, ये नीच है, जो परेशान करके रखते हैं, तो वो भी दुखी है। किसी भी वर्ग को उठा करके आप देखें, एक भी वर्ग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां कोई कष्ट से परे हो। कोई पागल है इसलिए दुखी है, कोई ज्यादा समझदार है इसलिए दुखी है। दुख के अनेकों आयाम हैं, कोई बचा नहीं है इससे। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही दुख सर्वत्र व्याप्त है। अकेले में रहो तो अकेलेपन का दुख, साथ में रहो तो व्यक्ति अकेले रहना चाहता है कि अच्छा होता कि इसके बिना रहना पड़ता, भगवान करे इसको उठा लो और मैं अकेले स्वतंत्र होकर के रहूं। तो जो अकेला है उसे अकेलापन रास नहीं आता, और जो सबके साथ है उसे परतंत्रता रास नहीं आती, उसे अनुशासन रास नहीं आता। जो माँ बाप के बिना है उसे भी कष्ट है, पर आज के समय में वो बच्चे जो माँ बाप के साथ हैं वे भी दुखी हैं।
वो सास जो बहू चाहती है वो बहू के अभाव में दुखी है, पर बहू आ जाए तो वो और ज्यादा दुखी है। वो यही कहती है इससे अच्छा तो मेरा बेटा शादी से पहले था, जब से ये कनमुही आई तब से मेरा घर नरक बन गया। भला उसके पहले कौन सा स्वर्ग था? तो फिर कष्ट ऐसे ही है। यदि अज्ञान के कारण है तो ज्ञानी भी दुखी है। विश्वामित्र जैसा परम तपस्वी परम ज्ञानी दुष्टों के कारण दुखी हो जाता है, और फिर उसे महाराज दशरथ के राज्य महल में जाकर के सहायता मांगनी पड़ती है, अपने कष्ट का निवारण मांगना पड़ता है। ये बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, अनुनय विनय करना पड़ता है कि हे राजन, मुझे राम और लक्ष्मण को सौंप दो ताकि हमारे कष्ट का, हमारे दुख का निवारण हो सके। किसी का पति पास में नहीं है इसलिए वो दुखी है, पर किसी का पति पास में है इसलिए वो दुखी है। आप कह नहीं सकते। भरत को राज्य मिल रहा है इसलिए वो दुखी है और खड़ाऊ लेकर के नंदीग्राम में जीवन बिताते हैं, पर दुर्योधन को नहीं मिल रहा है इसलिए वो दुखी है। बताओ, राज्य में सुख था क्या? यदि राज्य में सुख होता तो भरत सुख से वंचित क्यों रहता? और दुर्योधन को वो नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो दुखी है। हर तरीके से दुख है। खाने को मिल जाए तो दुख, ना मिले तो दुख। किसे क्या कहा जाए? एक पति घर में भोजन करने बैठा, पत्नी ने भोजन बनाया पर मुंह में एक निवाला डालते हुए उसने भोजन की थाली उठा करके फेंक दी। बहुत जोर से चिल्लाया कि तुझे भोजन बनाने नहीं आता, इतनी उम्र बीत गई, आज तक पता ही नहीं चला कि नमक कितना डालना चाहिए, कितना तेल डालना चाहिए, कितनी सामग्री डालनी चाहिए। बहुत बड़बड़ाया। पत्नी ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वो भारतीय पत्नी थी। उसने संकल्प किया कि अगले दिन जब बनाऊंगी तो बहुत मन लगा करके और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया भी। और जब बना करके परोसा तो पति ने खाने के पश्चात फिर थाली फेंक दी। अब की बार पत्नी बिगड़ गई, कहने लगी कि आज तो एक भी चीज खराब नहीं है। बच्चों ने भी बड़ी प्रशंसा की, जेठ जेठानी ने भी भोजन कर लिया, सास ससुर ने कर लिया, सबको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने क्यों फेंक दिया? पति को इस बात का कष्ट था कि जब तू अच्छा बना सकती थी तो कल क्यों नहीं बनाई, इसलिए आज फेंक दी। तो कल खराब बना था इसलिए फेंका और आज अच्छा बना इसलिए फेंका। तो दुख तो हर तरीके से जीवन में है। किसे सुखी कहा जाए? बड़ी विचित्र बात है। और इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है, इसीलिए इस संसार को दुख का घर कहा गया है, दुख का ठिकाना कहा गया है। हम जिसे अपना समझते हैं वो कैकेयी बन जाती है, हम जिसे पराया समझते हैं वो विभीषण बन जाता है। अपना घर से निकाल देता है और जो पराया है, जिसे जान पहचान नहीं है, वो सहयोग करने आ जाता है। भगवान राम की पत्नी जब सीता हरी गई तो इस दुनिया में बड़े बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, पर कोई उनका साथ देने नहीं गया। पर साथ दिया किसने? जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। वो बंदर, वो रीछ, वो गिद्ध, वो गिलहरी, उनने राम का साथ दिया। किसे अपना कहें, किसे पराया कहें? किसी को अपनों से कष्ट है, किसी को पराये से कष्ट है। और भैया, जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है, उसे पता है किस बात का कष्ट है? उसे दूसरों के सुख से कष्ट है। यदि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो भी वो दुखी है कि उसके घर में तो कार आ गई, हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आई। मकान तो मेरा भी है पर उसका 3 मंजिला बन गया, उसको यही कष्ट है। पत्नी तो मेरी भी है पर उसने शादी करी तो उसकी ज्यादा सुंदर है, इसलिए कष्ट है। मैं भी 2-4 साल रुक जाता तो मुझे भी सुंदर मिलती, इतना कष्ट। वैसे किसी विचारक ने कहा है कि मोबाइल और पत्नी ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने के बाद अक्सर पछतावा होता है कि थोड़ा और रुक जाते तो और बढ़िया वाला वर्जन मिल जाता और अपडेटेड वर्जन मिल जाता। वही हाल पत्नी का भी है। शादी के बाद व्यक्ति पछताता है कि 5 साल और रुक जाता तो फिर इससे अच्छी मिल जाती है। पत्नी भी बड़े ताव से कहती है कि मेरा नसीब फूटा था जो तुम्हारे पास आ गई। मेरे पिताजी तो यहां करने वाले थे, वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर था। पति भी मन ही मन परेशान होता है कि पिताजी को क्या पड़ी थी जो मेरे से कर दिया, पर वो कहे किससे? दुख भैया सबको व्याप्त है।
ये जो पीठिका मैं तैयार कर रहा हूं वो केवल इसी बात का प्रतिपादन है कि दुख से कोई वंचित नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। किसी को जन्म से कष्ट है तो किसी को मृत्यु से कष्ट है, किसी को हंसने से कष्ट है, किसी को रोने से कष्ट है। हर जगह दुख व्याप्त है। कोई अपनों से परेशान है, कोई परायों से परेशान है, पर दुख से कोई वंचित नहीं है। सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है। आप लोगों ने वो गीत सुना होगा एक भोजपुरी का, हमारे यहाँ तो भोजपुरी भाषा आप लोगों को भी समझ में आती होगी ना, सुना होगा आप लोगों ने। कहे के त सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा। सुना ये गाना? नहीं सुना? आज सुनाते हैं आप लोगों को। एक साथ तालियां बजाते हुए आप सब गुनगुनाइएगा और गीत का जो भाव है उसे आप पकड़ने का प्रयास करिएगा। बड़ा सुंदर गीत है तो ये फिल्मी गाना, पर वास्तव में इसका जो अर्थ है वो गीता के सूत्रों का प्रतिपादन करता है। ये बड़ी विशेष बात है। कहे के त सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा। सुख वात सब के हो बाटे, सुख वात सब के हो बाटे, दुख वा बटावे वाला देवा। दुख वा बटावे वाला देवा। कहे के सब के हुआ आपन कहावे वाला देवा। आपन कहावे वाला देवा। कहे के सब के हुआ आपन कहावे वाला देवा। आपन कहावे वाला देवा। आपन कहावे वाला। तो इस संसार में दुख ही दुख है। कभी अज्ञान के कारण दुख होता है, कभी अभाव के कारण दुख होता है, कभी संपन्नता के कारण दुख होता है, और जिसके पास कोई दुख नहीं है वो दूसरों के सुख से दुखी होता है।